अगर किसी इंडिविजुअल को सीलियाक डिजीज डायग्नोस होती है या ग्लूटेन सेंसिटिविटी डायग्नोस होती है तो वो किन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनके लिए जो वो ग्लूटेन के रिप्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ग्लूटेन जो है ये 3 ग्रेन्स में पाया जाता है, दैट इज व्हीट, दैट इज गेहूं, जौ और राई। इंडिया में हम गेहूं और जौ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है या सीलियाक डिजीज है वो इन ग्रेन्स को छोड़ के दूसरे ग्रेन्स को चूज कर सकते हैं, जैसे कि वो बाजरा चूज कर सकते हैं, रागी चूज कर सकते हैं, ज्वार चूज कर सकते हैं, कुट्टू, सिंघाड़ा, चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों को वो इजीली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है दालों की। तो किसी भी दाल में या चने राजमा छोले में ग्लूटेन नहीं पाया जाता है तो वो दालों को या चने राजमा छोले को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो आमतौर पे अगर हम देखें तो प्योर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में ग्लूटेन नहीं पाया जाता है, तो घर का बना हुआ दही या पनीर या दूध इजीली यूज किया जा सकता है। पर अगर आप मार्केट से कोई चीज यूज कर रहे हैं जैसे कि पनीर या खोआ या फिर मिल्क शेक्स, तो इनके लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है। जहाँ तक बात आती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, तो फलों और सब्जियों में ग्लूटेन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो इन्हें भी इजीली यूज किया जा सकता है। और अगर हम एग या नॉनवेज की बात करें तो उसमें भी ग्लूटेन नहीं पाया जाता है, तो इनको भी प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। अब जानते हैं कि कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को जिन्हें ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। तो जिन चीज़ों में ग्लूटेन पाया जाता है उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। गेहूं और गेहूं से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि सूजी, मैदा, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है और इनसे बने हुए फूड प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना ज़रूरी है। तो इसमें आ जाता है ब्रेड, सूजी, नूडल्स, पास्ता जिसमें कि मैदा और सूजी का इस्तेमाल होता है, उनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जौ और जौ से बनी हुई चीज़ों को भी अवॉइड करना ज़रूरी है। बट इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना ज़रूरी है, जब भी आप पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से पहले आप उनके लेबल्स को ज़रूर रीड करें। ये ज़रूर रीड करें कि इंग्रेडिएंट्स में ग्लूटेन या ग्लूटेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट तो नहीं प्रेजेंट है, कहीं उसमें वीट या वीट का कोई दूसरा फॉर्म तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे यूज़ करना सही नहीं है। कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर वो बेसन से बने हुए नमकीन खा रहे हैं तो उसमें ग्लूटेन नहीं होगा, बट कई बार ऐसा होता है कि उसमें मैदा पाया जाता है और उसमें मिलावट हो सकती है। तो उस केस में जब भी आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये रिकमेंडेड होता है कि आप उन्हें घर पर बनाएं और तभी इस्तेमाल करें। इसी तरह जब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो दूध में तो ग्लूटेन पाया नहीं जाता, बट जब मार्केट से आप पनीर परचेज कर रहे हैं या खोआ परचेज कर रहे हैं तो उसमें मिलावट हो सकती है। इसलिए कोई भी आप मिल्क प्रोडक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो वो आप घर पर ही बनाएं। सिमिलरली मिल्क शेक्स की अगर हम बात करें तो कई बार मिल्क शेक्स या कोल्ड कॉफ़ीज़ या फिर जो कोल्ड मिल्क अवेलेबल होते हैं मार्केट में उनमें ग्लूटेन मिक्स किया जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट। इसलिए अगर मिल्क शेक्स पीना चाहते हैं या फिर कोल्ड कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो पैक्ड मिल्क शेक्स को यूज़ ना करें, घर पर फ्रेश मिल्क शेक्स बनाकर ही कंज्यूम करें। कई बार एक सवाल बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है कि क्या हम ग्लूटेन फ्री डाइट जब फॉलो करेंगे तो हमें प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा हमारी डाइट से? ऐसा तो नहीं है कि ग्लूटेन फ्री डाइट हमें प्रॉपरली नरिश नहीं करेगी। तो ग्लूटेन फ्री डाइट आप किस तरह से फॉलो कर रहे हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बॉडी प्रॉपरली नरिश होगी या नहीं होगी। जब भी कोई व्यक्ति ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो कर रहा होता है तो उसे अपनी चॉइसेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या खा रहे हैं, किन चीज़ों के साथ खा रहे हैं। अगर आपके खाने में सही मात्रा में सब्जियां हैं, दालें हैं, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हैं और हेल्दी अनाज आपने शामिल किए हैं तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। बट अगर आपका खाना अधूरा रहता है और आप अपनी डाइट के न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान नहीं देते तो ग्लूटेन फ्री डाइट एक डेफिशिएंसीज का रीज़न बन सकती है। सेकेंडली ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों को एक्चुअली में ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियाक डिजीज़ का इशू होता है उनके केस में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो उन लोगों के केस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी डाइट न्यूट्रिशनली बहुत एडिक्वेट हो,
उन्हें अपने पोषण का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशली जब छोटे बच्चों में ग्लूटेन सेंसिटिविटी डायग्नोस होती है तो हमें बहुत केयरफुली उनकी डाइट्स को प्लान करना पड़ता है, क्योंकि उनके केस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है हाइट गेन एंड वेट गेन, जिसका ध्यान रखते हुए उनकी डाइट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ सकता है। इसलिए ग्लूटेन इज नॉट द सब्सटेंस जो कि आपकी डाइट में न्यूट्रिशनल क्वोशंट को डिफाइन करेगा, बट आपकी चॉइसेस जरूर डिफाइन करेंगी। सो अपनी चॉइसेस को सही रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप ग्लूटेन फ्री डाइट में मिलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, ग्लूटेन फ्री डाइट में आप उन मिलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है, जैसे कि आप बाजरा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार, रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुट्टू को भी यूज़ कर सकते हैं, सिंघाड़े को भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जब ये अनाज साबुत फॉर्म में होते हैं तो इसमें ग्लूटेन पाया नहीं जाता, बट अगर इनकी प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसिंग के दौरान ग्लूटेन मिक्स हो सकता है। तो बेहतर यही होता है कि आप इन अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रोसेस्ड फॉर्म में यूज़ करें। हो सके तो आप अपने घर में एक चक्की रख लें जिसमें आप घर पर ही इनको पीसकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन से ऐसे बेवरेजेस हैं या लिक्विड आइटम्स हैं जिनको हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो अगर ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो चाय या कॉफ़ी आप पी सकते हैं। चाय या कॉफ़ी में ग्लूटेन नहीं होता है, बट कुछ हेल्थ ड्रिंक्स होती हैं जिनमें ग्लूटेन पाया जाता है। तो इस केस में आप अगर कोई हेल्थ ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं या सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर रीड करें। अगर उसमें ग्लूटेन प्रेजेंट है तो उसका इस्तेमाल ना करें। अब नेक्स्ट आते हैं हम अल्कोहलिक बेवरेजेस में। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस का क्या सीन है? इस केस में अगर बियर का इस्तेमाल करते हैं तो बियर में ग्लूटेन होता है, क्योंकि बियर व्हीट एंड बार्ले के फर्मेंटेशन से बनती है और इन्हीं दोनों ग्रेन्स में ग्लूटेन पाया जाता है, इसलिए बियर में ग्लूटेन होता है। बट अगर हम अदर ड्रिंक्स की बात करें जैसे कि वोडका, जिन या वाइन, तो इनमें ग्लूटेन प्रेजेंट नहीं होता। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, स्टे कनेक्टेड विद अस।